नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सीटेट की तैयारी कंटिन्यू कर भी रहे होंगे। सीबीएसई ने सीटेट के उन छात्रों के लिए जो परीक्षा 9 तारीख से शुरू होकर 7 फरवरी तक होने वाली है, उसके लिए कुछ 10 महत्वपूर्ण पॉइंट जारी किए हैं जो कि आप लोगों को जानना काफी आवश्यक है। एक एक पॉइंट को समझते हैं और क्या महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। अगर इन पॉइंट का आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा तो सीबीएसई ने साफ कहा है आपको परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो चलिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो हेडिंग पड़ी है वो ये है, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट, यानी जो छात्र हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो कि जानना आवश्यक है। पहली क्या है, The candidate must download the self-declaration along with this admit card and follow the instruction and mentioned in the guidelines। अर्थात यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो छात्र हैं उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। पहले कुछ लोग 28 की परीक्षा, कुछ लोग 29 की परीक्षा कुछ छात्रों ने दी, उनसे बताया गया कि उनके फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कुछ सेंटर में बाहर फेंक दिए गए। लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य रूप से लेकर जाइएगा। आगे हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोग समझ लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है क्या है, द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 90 मिनट बिफोर, यानी जो छात्र हैं उनको परीक्षा केंद्र में 90 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। अगर आप लोगों की परीक्षा जिस भी समय से शुरू हो रही है, जैसे 9:30 से 12 बजे की परीक्षा में आप लोगों को 1.5 घंटे पहले अर्थात 8 बजे जो पहली पाली के छात्र हैं उनको विद्यालय में उपस्थित होना है, अपने सेंटर में उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, 1.5 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग एन ऑन ब्लू एंड ब्लैक पेन, यानी तीसरा पॉइंट बताया गया है कि आपको ब्लू और ब्लैक में से कोई एक पेन जो कि अच्छी क्वालिटी का हो लेके जाना है। और उसके बाद जो बताया गया है कैंडिडेट को, चौथा पॉइंट, उसमें बताया गया है कि प्रॉपर एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेके जाना है, यानी अपना एडमिट कार्ड साफ सुथरा डाउनलोड कराइएगा, प्रिंट करवाइएगा, उसके बाद अपनी ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाइएगा। जो अगला पॉइंट इसमें बताया गया है तो उसमें बताया गया है कि आप लोगों को जो भी दिक्कत है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे 5 जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों को करना ही है, ये चीज़ें फॉलो ही करनी है। आगे आप लोगों को जानना ये आवश्यक है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। ये फॉर्म है, ये आपको एडमिट कार्ड जो कि 7 तारीख को आपका जारी होगा, जिसकी परीक्षा 9 को है, उनके साथ इसको भी प्रिंट करवा लीजिएगा, जिस भी कैफ़े से आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकलवाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें सारी चीज़ों में टिक लगाना है। आपको बताना है कि आपको कफ नहीं है, उसके अलावा आपको फीवर नहीं है, उसके अलावा कोल्ड नहीं है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी बात करने में सांस लेने में समस्या नहीं है। उसके अलावा अपना नाम यहाँ पे लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अपनी जन्म जो तिथि है वो लिखनी है, एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा, अपना पते के बारे में जानकारी दीजिए। उसके साथ ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में सिग्नेचर जरूर करिएगा, वो नीचे है। तो ये सारी चीज़ें भर के आप सेंटर लेके जाइएगा। सेंटर में जैसे ही बाहर आप प्रवेश द्वार पे होंगे वहाँ पर ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, तो इसको वहाँ पे आप जमा करिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों की जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जिसकी परीक्षा 9 से और 7 फरवरी के बीच में है तो उनको कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो जान लेना चाहिए। आप लोगों को 28 और 29 की परीक्षा जो हुई थी उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अर्थात कि वो जो परीक्षा हुई है उसमें जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड छात्रों ने बताए हैं, जो पेपर बन रहा है उसको आप देख कर जाइएगा, वो प्रश्न पढ़ कर जाइएगा कि कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके लिए आपकी स्क्रीन पे एक समझ में दिख रहा होगा, गूगल पे जाके examcrack.org सर्च करिए और वहाँ से इन भी प्रश्नों को पढ़िए जो प्रश्न 28 और 29 तारीख को पूछे गए थे। तो examcrack.org गूगल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं और ढेर सारे प्रश्न और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। उसके साथ ही एक बात याद रखिएगा, इस वक्त ज़्यादा कोई नई चीज़ पढ़ने का प्रयास मत करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।